नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस पार्ट में मैं लेकर आई हूँ पाठ 3 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पाठ जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ। क्वेश्चन है हमारा, रिंडरपेस्ट क्या है, इसका पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ा, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के प्रभाव का उल्लेख कीजिए अथवा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। अब देखते हैं रिंडरपेस्ट क्या है। रिंडरपेस्ट पशुओं की बीमारी है, इसे मवेशी प्लेग भी कहते हैं। यह बीमारी 1890 ईस्वी के दशक में अफ्रीका में फैली थी। जमीन और मवेशी अफ्रीकी लोगों के आय के क्या थे, मुख्य स्रोत थे। ठीक है। और जब यूरोपियनों ने उन्हें श्रमिक बनाना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। रिंडरपेस्ट पशुओं का एक ऐसा रोग था जो अफ्रीका पशुओं में फैल गया। इसके फैलने से अफ्रीका के लगभग 90% मवेशी मौत का शिकार हो गए थे। ठीक है, तो अब पता चल गया रिंडरपेस्ट क्या था। रिंडरपेस्ट पशुओं की बीमारी थी जो अफ्रीका में फैली थी और ये 1890 ईस्वी के दशक में वहाँ पर फैली थी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, वहाँ पर कम से कम 90% मवेशी मौत का शिकार हो गए थे। ठीक, अब देखिए अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के क्या प्रभाव पड़े। जब रिंडरपेस्ट वहाँ पर फैला अफ्रीका में तो वहाँ क्या प्रभाव पड़ा। अब पशुओं के मारे जाने से जो अफ्रीकियों की रोजी रोटी थी, ठीक है, जो इससे उनका रोजगार चलता था, वो साधन उनके नष्ट हो गए। बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे हुए पशु क्या कर लिए, अपने कब्जे में ले लिए। अफ्रीका के लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। अब पशु जो है उनके ख़त्म हो गए थे और बाकी जो बच्चे थे वो उन्होंने छीन लिए थे। तो इस वजह से उनको क्या करना पड़ा, बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का सुनहरा अवसर हाथ लग गया। देखिए जब वो उन्हें लगा कि वो कमज़ोर हो गए हैं तो जो यूरोपीय उपनिवेशकार थे उन्होंने क्या कर लिया, उनको गुलाम बनाने की सोच ली। ठीक है, तो ये क्या है, रिंडरपेस्ट है जो अफ्रीका में फैला था, पशुओं की बीमारी थी और ये इसके प्रभाव थे कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के क्या प्रभाव हुए थे। नेक्स्ट है प्रश्न आपका 5, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग, ठीक है, दोनों एक ही है। सिल्क मार्ग से संसार के कौन कौन से भाग जुड़े हैं। अब देखिए रेशम मार्ग दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच आधुनिक युग से पहले के जीवंत व्यापार और संस्कृति के जुड़ाव को दर्शाता है। ठीक है, रेशम मार्ग ये बहुत पुराना मार्ग है ये। और ये क्या करता है कि आधुनिक युग से पहले के जो जीवंत व्यापार था, उस समय व्यापार होती थी, संस्कृति होती थी, उसके जुड़ाव को दर्शाता है। रेशम मार्ग एशिया के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जुड़ा हुआ था। अब क्वेश्चन आएगा ना कि सिल्क मार्ग से संसार के कौन कौन से भाग जुड़े थे या रेशम मार्ग से संसार के कौन कौन से भाग जुड़े थे, तो आंसर होगा रेशम मार्ग एशिया के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। इन मार्गों पर चीनी सिल्क व्यापार का मुख्य सामान था। इसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में निर्यात यानी कि बेचा जाता था। यह व्यापार बेहद लाभदायक था, अतः इन मार्गों का क्या नाम पड़ गया, रेशम मार्ग पड़ गया, रेशम मार्ग हो गया। यानी कि ये जो मार्ग था ना, इससे सबसे ज़्यादा व्यापार किसका होता था, सिल्क का या रेशम का। इस वजह से इस मार्ग का नाम सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग पड़ गया। तो ये आपके 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, रिंडरपेस्ट और रेशम मार्ग। और कुछ और जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बचे हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।